राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनेटन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 12वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। अब रामायण की बातें चल रही हैं तो राम वनवास जा रहे हैं तो राजा दशरथ पे क्या बीतती है वो जानने के लिए हम सुनेंगे। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी है। रामचंद्र जी ने सोचा इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो ये प्राण त्याग कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युग का दर्शन अब फिर कब कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं जी सकता। राम भी जानते थे लक्ष्मण उनके बगैर नहीं रह सकता। सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा, कहीं तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण से कहा, गच्छ तात यत् सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। न भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जवती जग सोही, रघुपति भगत जा सुसत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। अवध तहाँ जय राम निवासा। वहाँ उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी। मन ही मन प्रणाम किया। सीताराम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख स्तब्ध पिताजी का राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। वे स्वयं तो कुछ कह भी नहीं पाए। कैकेयी की आज्ञा से वलकर लाए गई। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वलकर धारण करके तैयारी करने लगे। इतने में हाँ गुरु वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वलकर छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है, हमारी कुलवधु है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम होंगे वही हम भी होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता ने वन का प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा, राम तो गया, साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने प्राय का भेदभाव है, वह भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए। उन्होंने समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओहो, मेरा राम गया, मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं। मंत्री जी, मेरा श्रवण रथ ले जाओ। राम से कहो वे पैदल न जाए, रथ में बैठ कर जाए, मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन वंश की सैर कराना, फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। यदि राम वापस न भी आए तो सीता को आप अवश्य ले के आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन में पैदल नहीं, रथ में बैठ कर जाइए, अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जाग न जाए, हम यहाँ से चले जाते हैं। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगवेर के पास आ गया था। इधर परिजनों ने जाकर देखा, राम का कहीं पता ही नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा राम को आगमन का समाचार मिला। गुहक वहाँ आए। प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही राज्य है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी कहने लगे, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। एक दिन व्रत किया, दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र मंत्री जी से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापस लौटे। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत, सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए, सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होगी। सीता जी कहने लगी, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है, अयोध्या का भी देख लिया, मैं तो वही रहूंगी
जहाँ मेरे पति का रहना है। सुमंत अकेले ही लौट गए। राम ने राजा घुवक से वट वृक्ष का दूध मंगवाकर केस में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। घुवक ये देख न सके, मूर्छावश धरती पर जा गिरे। गंगा पार करनी थी, सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार करा देगा गंगा? केवट अपनी नौका से कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू? केवट, राम के चरणों की धूलि से सप्र से पत्थर की अहिल्या संजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है। रामचरण सप्रस से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा? इस दूसरी स्त्री का मैं क्या करूँगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूल साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा, मेरी इच्छा है आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं, मेरे दोनों पाँव के स्वामी तो यहाँ है, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकार लक्ष्मण दक्षिण चरण की ओर सेवा करेगा, सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। उसे बड़ी लगन से पांव पखारे, मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। ये केवट पूरे जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी और सहस ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है, सहस नाग लक्ष्मण बने हैं। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की सेवा करने का मौका नहीं दिया। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा, इसे कुछ देना चाहिए, पर किंतु क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में ये देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है, साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम प्रसाद के रूप में ले लो। केवट, आज का प्रसंग प्रसाद लेने का जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया। लक्ष्मण जी उसे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता तू है? क्या हम एक जाति के हैं? केवट, मेरी और आपके नहीं, किंतु मेरे और रामचंद्र जी की जाति एक ही है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। रामचंद्र जी तो सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर किनारे लगा दीजिए। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि रामचंद्र जी विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके घुवक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी साहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रहे सीता जी की शोभा की बात ही क्या करें, क्या कर सकते हैं। मानो जीव और ब्रह्मा के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से ये देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण के आगे स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करते जा रही थी। ग्रामजन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए कैकेयी को लाज भी न आई। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछने लगी, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वह मेरे देवर जी है। राम का परिचय सबसे नहीं, आंखों के संकेत से दे रही थी। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्ण ही किया। न इति राम सीता के दर्शन पर शयन किया गया। घुवक को लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। घुवक ने कैकेयी के विषय कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। ये उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार एक कर्म है। इस कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणारविंद का
नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वही संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य को सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। ये कल्पना भी धार्मिक है कि मुझे कोई सुख दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वेर भाव जगाएगी। वस्तु सुख या दुख कोई दे नहीं सकता, ये मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ, उसे जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पूरी सुनिएगा।